Hello everyone, let's continue second part, listening exercise, chapter relation function. Question number 7. Let f comma g r to r be defined respectively by fx gx. Find f plus g, f minus g, f by g. ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना. आपको एफ एक्स की वन हो, जी एक्स की वन हो, एफ प्लस जी निकालना, एफ माइनस जी, एफ वाई जी भी निकालना है. तो आपको क्या करना है, सिंपली इन जो फंक्शंस हैं इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है वो करना है. ठीक है, यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है. फर्स्ट में एफ प्लस जी ऑफ एक्स. एफ दिया है, एफ और एफ एक्स मीन सेम है. यहाँ क्या है, फंक्शन है. फंक्शन किसका, एक्स का फंक्शन. तो यह एफ प्लस जी किसका फंक्शन है, एक्स का. तो इसलिए एफ प्लस जी ब्रैकेट एक्स ओपन करेंगे इसे, एफ एक्स प्लस जी एक्स मीन्स एफ और जी किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है. तो एफ एक्स प्लस जी एक्स. ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू ऐड कर देंगे. एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करा दो, कितना हो गया 3x, और इन दोनों को ऐड करा दो -2. सेकेंड है एफ माइनस जी. एफ माइनस जी निकालने के, एफ माइनस जी ब्रैकेट एक्स ओपन करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स. ये प्रोसीजर है लिखने का. बाकी आपको सेम ये स्टेप फॉलो करने हैं. एफ एक्स में से जी एक्स सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. माइनस से मल्टीप्लाई कर -2x प्लस 3 हो जाएगा. इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -x प्लस 4. एफ वाई जी प्लस ब्रैकेट एक्स, ये एफ एक्स वाई जी एक्स हो जाएगा. इसमें जी एक्स यानी मीन्स जो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो 2x माइनस 3 मीन्स डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल्स टू 0. तो एक्स की वैल्यू कैन इक्वल्स टू 3/2. ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है. बाकी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8. लेट एफ फंक्शन आपको गिवन है, उसके कुछ ऑर्डर पेज गिवन है. बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर. मीन्स जो आपका डोमेन होगा और रेंज होगा वो दोनों किससे बिलोंग करेंगे. डोमेन और रेंज के लिए हम कौन कौन से नंबर्स ले सकते हैं, इंटीजर्स ले सकते हैं. ये मतलब होता है इसका. डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी डिटरमाइन ए कॉमा बी. ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, ये आपको गिवन है. ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये होता है एक्स की वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू होती है आपकी एक्स की, सेकंड वाई की वैल्यू होती है. ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू आपका एक्स होता है, फर्स्ट एलिमेंट एक्स, सेकंड एलिमेंट वाई की वैल्यू होती है. ठीक है, तो मीन्स ये एक्स पुट करने में वाई क्या देगा, ये वैल्यू देगा. एक्स की ये वैल्यू पुट करने में वाई हमें क्या देगा, ये वैल्यू देगा. ये मतलब होता है. तो एक्स की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखा तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा. तो वाई हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो जैसे ही एफ एक्स की जगह 1 रखा तो हमें क्या मिल गया 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इंटू 1 ए होता है. ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये ऑर्डर पे लिया, आप कोई भी ऑर्डर पे ले सकते हैं. 0 ले लिया, 0 से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी. 0 पुट करा एफ 0 की जगह तो एक्स की जगह 0 हो जाएगा. एक्स की वैल्यू 0 ली, दूसरे केस में एक्स की वैल्यू 0, वाई की फर्स्ट वैल्यू हमारे हमेशा एक्स की होती है, सेकेंड वैल्यू वाई की. ये जो एक्स की वैल्यू है प्री इमेज का सेट होता है और वाई इमेज का सेट होता है. कैसे मान लीजिए, तो एफ 0 एक्स की वैल्यू 0 रखने में वाई में क्या मिलेगा -1. एक्स की वैल्यू 0 रखा तो जैसे हम पुट करो तो ए इंटू 0 0 हो गया, प्लस बी की वैल्यू -1 आ गई. बी की वैल्यू -1 यहाँ रखी, -1 में जैसे शिफ्ट करा तो ए की वैल्यू आपकी 2 हो गई. क्लियर. से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ध्यान से देखिए. लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर. ये क्या, आर यहाँ रियल नंबर नहीं है, क्या ये रिलेशन है. एक ऑर्डर पेयर एक कॉमन पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन. जो भी आपका ऑर्डर पेयर आएगा, जो भी हम ऑर्डर पेयर लेंगे, यहाँ ए बी ऑर्डर पेयर है, उसमें जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन क्या आपका ए कोस टू बी स्क्वायर. रिलेशन आपके पास है ए कोस टू बी स्क्वायर. उसमें जब हम ऑर्डर पेयर लेंगे, ऑर्डर पेयर के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी दोनों आपका नेचुरल नंबर होने चाहिए. और हमें जो कंडीशंस हैं वो ट्रू है या नहीं है ये चेक करना है. आर द फॉलोइंग ट्रू. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ऑर्डर पे ए ले लें, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. रियल नंबर से अगर रियल नंबर नहीं है रिलेशन है, ए अगर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा तो मीन्स वो दोनों क्या होने चाहिए आपका, पहली बात तो सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए. इसके लिए हमें चेक करना है. ठीक है, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन नेचुरल नंबर होनी चाहिए. और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही नहीं करते. अगर कंडीशन सारे नंबर सारे ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, तो हमें पता है 1 1 1 1 मीन्स ये दोनों सेम हो गए, और 1 1
क्या है आपके नेचुरल नंबर भी है, 1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वैल्यू बी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे एक्स वाई होता है, तो यहाँ ए बी के टर्म में दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। तो जैसे ही ये हम रिलेशन पुट करेंगे, तो रिलेशन क्या आपका, ए की वैल्यू 1 पुट करा, बी की वैल्यू 1 पुट करी, तो ए 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो 1 1 के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें मैक्सिमम केसेस देखने हैं, हाँ आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक पेयर इंपॉर्टेंट है और ट्रू करने के लिए आपको 2-3 केसेस शो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है। सेकंड पेयर देखते हैं, दोनों नंबर सेम होना चाहिए और दोनों नंबर नेचुरल होने चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ देखिए ए मीन्स दोनों नंबर सेम होने चाहिए, क्योंकि ये रियल नंबर क्या रिलेशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन के ऑर्डर पे कि ए बी क्या होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है नेचुरल नंबर भी हैं और दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस ऑर्डर पेयर से, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू भी 2 हो गई, ठीक है। 2 क्या है नेचुरल नंबर है, मीन्स हम सही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें पुट करा ए और बी की वैल्यू पुट करी, तो 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल, 2 और 2 स्क्वायर इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो 4 दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, ये इस पेयर से बिलोंग कर रहा है ए बी से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए सेम होना चाहिए, हमने ए सेम लिया है। दूसरी चीज़ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और 3 जैसे ए बी की वैल्यू 3 3 पुट करेंगे, तो यहाँ 3 नॉट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर आ रहा है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मीन्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। से नेक्स्ट पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर, आर यहाँ रियल नंबर है, ठीक है। और फंक्शन क्या आपका, रिलेशन क्या है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर ही है, रिलेशन इज यहाँ भी ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। इसके लिए हमें चेक करना है, ये कह रहा है कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन से, इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स ए बी ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ए भी ए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ए बी जो ऑर्डर पेयर है उसके लिए क्या कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ए बी की जगह क्या लगना है, कोई नेचुरल नंबर लेना, 4 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, ए की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, क्लियर। और बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो और 4 और 2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, जैसे हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2 पुट करा, ए की वैल्यू 4 है, सॉरी ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 से पुट करें, तो 4 इक्वल्स 2 स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट कंडीशन आपकी करेक्ट है, तो इस कंडीशन को हमें ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। ये कंडीशन तो हमें इससे अकॉर्डिंग लेनी है, जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो ये कंडीशन तो हमने ले ली। ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं कर रहा तो रॉन्ग होगा। तो जो भी आपका ए बी था, इस बार उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, तो ए बी की जगह यहाँ क्या होगा बी हो गया, तो बी में ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटरचेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, सेकेंड वैल्यू 4 हो जाएगी। पहले क्या था 4 2 था, अब 2 4 हो गया, बिलोंग्स टू आर। अब ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ बी की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ देखिए ये बी। अब हमें क्या पुट करना है ए बी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ए बी रहता है, ठीक है, तो हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू 4। ये बी का क्या काम था, बी ए का काम था कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज करना, ए बी की जो वैल्यूज है उनको इंटरचेंज करना है। पहले 4 2 था, बी ए के लिए हमने 2 4 ले लिया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी रहेगा, पेयर तो ये रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी ए की वैल्यू यहाँ गई 2 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ 4 हो गई। इंटरचेंज करने के बाद सिंपली जो भी आप पेयर ले रहे हैं, अगली बार उसकी वैल्यूज इंटरचेंज कर दें, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा ए की रहेगी, सेकंड वैल्यू हमेशा बी की रहेगी। जैसे उसने पुट करा कि इसमें इस कंडीशन में 2 पुट करा, ठीक है, या 2 पुट करा तो 2 और 4 पुट करा तो 4 स्क्वायर, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, मीन्स ये कंडीशन रॉन्ग है। मीन्स अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन तो इस अकॉर्डिंग लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये कंडीशन आपको चेक करनी है। इस क्वेश्चन में भी ये कंडीशन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी थी और सेकंड कंडीशन चेक करनी थी, ठीक है। और
चेक क्या करना है इसमें, अगर ए बी दिया हो तो ये बी है, तो मीन्स जो नंबर ले रहे हैं उनके पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, और ए बी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेना है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू आपकी ए हो जाएगी, सेकंड वैल्यू बी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स आर के यहाँ रिलेशन से बी सी भी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए सी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम 3 नंबर ले लेते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए अगर हमने 16 ले ली, बी की वैल्यू 4 ले ली और सी की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, तो 16, 4 और 2 तीनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, और हम ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो ए कॉमा बी, ठीक है, तो ए बी पेयर क्या बन गया 16,4, वो क्या होगा आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर नहीं आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्लियर। और दूसरी कंडीशन हम ले लें, दूसरी कंडीशन हम ले लें 4, 2, ठीक है, ये भी आपके रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये दोनों में नेचुरल नंबर, और 16, 2 ले लें, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम किसे सेटिस्फाई करना है, ए कोस टू बी स्क्वायर में सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई किस में करना है, ए कोस टू बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन हमें चेक करनी है, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू जैसे पुट करी तो क्या होता है कंडीशन, जो फर्स्ट नंबर है ए बी को आप कंसिडर करना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग बेसिस पे। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर 16 है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पुट करो, सेकंड नंबर यहाँ पुट करो बी की जगह, तो 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है, मीन्स करेक्ट, ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स ये हमेशा ट्रू होनी भी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो हमें चेक करनी है, चेक हमें ये करनी है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है उसके बाद एक केस चेक करना है। अब बी सी के लिए 4, 2 ले लिया, बी से हमने वैल्यू कंसिडर करिए, 4, 2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर ए हो गया, सेकंड नंबर बी हो गया, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपका ट्रू है। अब ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू हैं तो थर्ड कंडीशन आपकी ट्रू है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, इसे चेक करना है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 16, सी की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करी, फर्स्ट वैल्यू को कहाँ पुट करना आपको, ए की जगह, सेकंड वैल्यू को बी की जगह। ठीक है, तो 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, मीन्स थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मीन्स ये कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि ए सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपल। से नेक्स्ट पार्ट, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल्स टू 1, 5, 9, 11, 15, 16, और फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन का रोस्टर फॉर्म गिवन है 1, 5, 2, 9, 1, 3, 4, 5, 2, 11, और हमें चेक करना है, दो केसेस चेक करना है कि ये फंक्शन है, ये रिलेशन है या नहीं है। सेकंड में चेक करना है हमें कि फंक्शन है या नहीं है, और ए टू बी का। ठीक है, क्या मतलब इसका, तो फंक्शन इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का मतलब है, ठीक है, जब भी हमें फंक्शन को रिलेशन चेक करना है, मीन्स हमें रिलेशन एग्जैक्टली चेक करना है कि ए टू बी है नहीं है, तो मीन्स जो डोमेन है वो ए से बिलोंग करना चाहिए और जो रेंज है वो बी से बिलोंग करनी चाहिए। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स किससे आने चाहिए, ए सेट से, डोमेन के सारे एलिमेंट्स ए सेट से आने चाहिए और रेंज के सारे एलिमेंट बी सेट से आने चाहिए। क्लियर, ये है। ठीक है, ये हम ऑर्डर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपली देखें, सिंपल, कि जो फंक्शन में हमें यह जो रिलेशन है, अभी हम फंक्शन इसे प्रूव नहीं करते तो इसे रिलेशन कंसिडर करते हैं। अगर ये रिलेशन है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स एक्स की पोजीशन पे, ये जो ऑर्डर पे होता है एक्स कॉमा वाई, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट से, क्योंकि ए टू बी है। अगर ये बी टू ए होता तो फर्स्ट एलिमेंट बी से बिलोंग करता, और ठीक है, और सेकंड एलिमेंट ए से बिलोंग करता, लेकिन ए टू बी है तो मीन्स ए मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट्स है वो ए सेट से बिलोंग करने चाहिए, और जो सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट्स है वो बी सेट से बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मीन्स ये रिलेशन है। सिंपल। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 2, ये क्या होगा, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट्स में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। 1, 2, 3, 4 क्या है, ये ए सेट से एग्जैक्टली सेम है या इसका सबसेट तो है ही। ठीक है, मीन्स ये 1, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और होना भी ये चाहिए। ठीक है, अब रेंज देखते हैं। रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट का कलेक्शन जो ऑर्डर पे दिया हुआ है आपको, उसमें से रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होगा। तो 5, 9, 1, 5, 11, 5, 9, 1, 5, 11। ठीक है, 5 रिपीट हो रहा है तो उसको 1 से टाइम कर सकते हो, 1, 9, 5, 11, तो 1, 9, 5, 11 ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट से, और 1, 5, 9, 11 इज अ सबसेट ऑफ बी सेट। ठीक है, तो इन कंडीशन के बेसिस पे हमें क्लियर हो गया कि ये रिलेशन है।
ठीक है। वैसे भी देख लीजिए, अगर इसका हम क्या देखें, एरो डायग्राम देखें तो ये अगर ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए सेट की बेसिस पे 1 2 3 4 ले लिया हमने, और बी सेट की बेसिस पे 1 5 9 11 15 16 ले लिया। 1 का पेयर कैसे बन रहा है? 5 से, 2 का पेयर 9 से, 3 का पेयर 1 से बन रहा है, 4 का पेयर 5 से बन रहा है, और 2 का पेयर 11 से बन रहा है। मीन्स इन सारे रिलेशन क्या दे जाता है आपको? ऑर्डर पेयर्स के बीच में रिलेशन देता है। और रिलेशन में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका इस सेट से, जो पहले यहाँ दिया हुआ जो भी सेट ए है तो ए से, और सेकंड एलिमेंट जो सेकंड सेट दिया हो बी से बिलोंग करना चाहिए, ये कर रहा है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या होगी? ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स आर इन सेट ए एंड ऑल सेकंड एलिमेंट्स आर इन सेट बी, सिंस फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी, देन द फंक्शन इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन क्या होगा? रिलेशन ए टू बी है, ठीक है, क्लियर। दूसरा मेथड क्या है जो कुछ बुक्स में मेंशन है, उसमें है कि जो भी अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, वो क्या होगा? जो रिलेशन आएगा आपका, रिलेशन क्या होगा? उसका सबसेट होगा, ठीक है। जो रिलेशन आएगा वो क्या होना चाहिए? आपका सबसेट होना चाहिए किसका? ए क्रॉस बी का, ठीक है। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल लें, मान लीजिए ए क्रॉस बी की वजह से 1 1 1 5 ये सब बनेंगे, तो हम सिंपली इससे चेक कर लेते हैं ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो उससे बनेंगे नहीं बनेंगे। 1 5 बन रहा है, ए टू बी है, तो पहले ए लेंगे फिर बी लेंगे। 1 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है। दूसरा 2 9 का बन रहा है, 3 1 का पेयर बन रहा है, और 4 5 का पेयर बन रहा है, 2 11 का पेयर बन रहा है। बाकी पेयर बने नहीं बने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे? आपके ए क्रॉस बी से आएंगे, लेकिन रिलेशन में एटलीस्ट ये तो आ रहे हैं। मीन्स से दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। सेकंड आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, और रिलेशन में जो ये ऑर्डर्स पे दिए हैं वो सबसेट हैं इसके ए क्रॉस बी के, क्लियर। ये जितने भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं, वो उससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। से पार्ट सेकेंड, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सिंस, ठीक है। अब हमें फंक्शन चेक करना है। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? अगर हम एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 की पोजीशन देखिए, 2 प्री इमेज के लिए हमें इमेज के लिए 9 भी मिल रही है, 2 के लिए हमें 11 भी मिल रही है, ठीक है। 2 की 2 इमेजेस हो गई, 2 की 2 इमेजेस हो गई, मीन्स ये फंक्शन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। मीन्स इसकी इमेज यूनिक नहीं है, ठीक है। सिंस द सेम एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2, यहाँ देखिए 2 9 के साथ और 11 के साथ 2 इमेजेस बना रहा है, ठीक है। और एरो डायग्राम में कभी भी आपको अगर ये चीज़ मिल रही है तो मीन्स वो क्या होगा? आपका फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी होती है फंक्शन के लिए? फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट 2 नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। कोई सिंगल एलिमेंट 2 नंबर से कनेक्ट नहीं हो। हाँ, 2 एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ से 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो आपके थ्योरी पोर्शन क्लियर होना चाहिए। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 करस्पॉन्डेड टू डिफरेंट इमेजेस दैट इज 9 एंड 11, 2 एलिमेंट्स कौन कौन से दे रहे हैं? हमें इमेजेस दे रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस 9 और 11, देन द रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को स्टार्टिंग एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाई f इक्वल्स टू, ठीक है। हमें ये फंक्शन गिवन है और चेक करने की फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा इस कंडीशंस को, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है ए बी कॉमा ए प्लस बी, ये तो क्या हो गया? आपकी x की वैल्यूज़ हो गई और ये y की वैल्यूज़ हो गई। जो भी फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में यहाँ गिवन हो तो x शो करता है और ये y शो करता है, ठीक है। और ए बी जो हम नंबर्स लेंगे वो क्या होगा? आपका क्या होना चाहिए? आपका हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी आएंगे, x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो किससे बिलोंग करनी चाहिए? इंटीजर से। और a प्लस बी की जो वैल्यूज आएंगी वो भी किससे बिलोंग करनी चाहिए? इंटीजर से। और ए बी भी खुद में क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। आगे, इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा,
ठीक है, जस्टिफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये ले लें, कुछ इंटीजर्स ले लें। ठीक है, 2 3 चाहे नेचुरल नंबर हो लेकिन दिस इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, अगर इन नंबर से हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स, अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर, 2 3 ऑर्डर पेयर्स अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा, उसके बाद हमें जीरो नेगेटिव भी ट्राई करने हैं। ठीक है, हाँ, अगर इनके बेसिस पे आपका कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हो, चेक हो रहा हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं 2 3 बिलोंग्स टू दैट, मीन्स 2 3 क्या आपका इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, ए की वैल्यू हमने 2 ले ली, बी की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने क्या ले ली 2 और 3 ले ली। ठीक है, तो जैसे ही इस फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, क्या दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, फंक्शन का ऑर्डर पेयर क्या है ए बी बी है। ठीक है, तो मीन्स एक्स की वैल्यू है, ये मीन्स एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ए बी है, तो इसमें पुट करो, तो ये 2 क्रॉस 3 दे रहा है और ये 2 प्लस 3 दे रहा है। तो ए बी में जैसे वैल्यू पुट करें तो यहाँ क्या होगा, एक वैल्यू यहाँ पुट करने पे 2, बी के लिए 3 पुट करना 2 क्रॉस 3 और यहाँ 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 6 5। तो 6 की आपको इमेज क्या मिल रही है 5 मिल रही है। 6 5 दोनों किससे, दोनों क्या है आपका, क्या है ये इंटीजर है, तो मीन से फंक्शन से बिलोंग करेगा। क्लियर। सिमिलरली अब हमने दूसरा नंबर ले लिया 1 6, 1 6 दोनों क्या है इंटीजर है, तो ए की वैल्यू हमने 1 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें पुट करो, ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 पुट करी, बी की वैल्यू 6 पुट करी तो 1 क्रॉस 6, ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी, बी की वैल्यू यहाँ 6 पुट करी तो 1 प्लस 6। ठीक है, तो 1 क्रॉस 6 6 और 1 प्लस 6 7। तो यहाँ देखिए, तो 6 पे हमें क्या इमेज मिल रही है 5 और यहाँ 6 पे इमेज क्या मिल रही है 7। ठीक है, दोनों फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 6 की इमेज 5 आ रही है, यहाँ 6 की इमेज 7 आ रही है, मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये इंटीजर्स तो आ रहे हैं लेकिन फंक्शन के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है और उस डिफरेंट इमेजेस दे रहा है तो मीन्स वो रॉन्ग है, मीन्स वो फंक्शन रिलेशन नहीं होगा, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। सिंपल, रिपीट कर रहा है तो उसके आगे जो नंबर लिखा है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी सीन दैट द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 6 correspond to two different images that is 5 and 7, thus the relation f is not a function, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस आपको इस अकॉर्डिंग करवाए हुए हैं कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या स्टेटमेंट लिखना है, मैक्सिमम क्या क्या स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सारे स्टेप्स नोट डाउन करनी है। क्लियर, और एग्जाम में भी ये स्टेप्स फॉलो करना है। सो नेक्स्ट पार्ट, लेट ए इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 फंक्शन इज सच दैट ए टू एन, मीन्स ए टू एन का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यूज हैं वो ए सेट से बिलोंग करेंगी और जो सेकंड सेट है मीन्स बी सेट है जो भी है उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, ये होता है इसका मतलब। डिफाइंड बाय एफ एन, एफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन है, एन मतलब क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन में नॉर्मली हमें क्या गिवन होता है, एफ एक्स गिवन होता है, तो एक्स क्या होता है आपका, एक्स क्या होता है जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट्स, तो ये एन की वैल्यू क्या है 9 10 11 12 13 है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारी वैल्यूज, मीन्स ए की वैल्यूज। ठीक है, और ए की वैल्यूज़ हम जैसे इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यूज़ मिलेगी वो हमें क्या मिलनी चाहिए, नेचुरल नंबर मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और एफ एन के लिए क्या कंडीशन है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, एन तो ये वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, इन वैल्यूज़ का हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर होगा वो आपका एफ एन है। ठीक है, और उसके बेसिस हमें क्या निकालिए, रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, ये क्वेश्चन आपका। तो 9 के फैक्टर होंगे 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 के प्राइम फैक्टर ये हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 क्रॉस 3 है तो ए की कंसिडर करेंगे 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 को इंटू 5, प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2,5 हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 11 क्या हो गया 1 इंटू 11, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर तो 11। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो 2 को एक बार कंसिडर करते हैं 2,3। प्राइम फैक्टर ऑफ 13 1 इंटू 13, तो प्राइम फैक्टर 1 होता नहीं है तो इसलिए 13।
अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, FN क्या देगा आपको, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, मीन्स x की वैल्यूज में पुट करने पे, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालते हो मीन्स F9, n क्या है, ये सारी वैल्यूज हैं। F9 क्या होगा, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होगा। यहाँ देखिए 2 5 दो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है 10 के, हाईएस्ट कौन सा होगा, 5 होगा। 11 के लिए एक ही प्राइम फैक्टर है इसलिए यही हाईएस्ट रहेगा। 12 के लिए 2 प्राइम फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट कौन सा होगा, 3 होगा। और 13 के लिए एक ही प्राइम फैक्टर है, वो 13 होगा। तो ये क्या हो गई, आपकी रेंज हो गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई हमें जो दोगे, वाई जो मिले वो क्या आपका रेंज है, सिंपल। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की वैल्यूज़ हैं, सिंपल। द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल एफ एन, क्लियर, वेयर एन बिलोंग्स टू ए क्या है, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, मीन जैसे एक्स बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, सेम। रेंज क्या होगा, ये सारे नंबर्स। तो रेंज ऑफ एफ 3 5 11, 3 रिपीट कर रहा है तो इसलिए एक बार कंसिडर करेंगे 13। आई थिंक इट्स क्लियर।